जय हिंद है दोस्तों। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया होगा, जो वीडियो का टाइटल है और थंबनेल है उसमें आपने देखा होगा कि दो बुकें ऐसी हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बुक है हिंदी की और दूसरी बुक है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड के यूकेएसएससी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर कम से कम 33 क्वेश्चन एक बुक से यूकेएसएससी के द्वारा उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे और दूसरी बुक है हिंदी की, वहाँ से लगभग 14 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था, रे एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट था जो कुड़िंद, जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो किस वन से संबंधित है। तो यह है कुड़िंदों से संबंधित है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट था बिरथी जलप्रपात, तो ये है मुंशियारी में, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय वन वाला भी पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौन सा वन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो पूछा गया था कि पौड़ी जनपद का गठन, और यहाँ से पूछा गया था कि जो राजधानी है श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कब की गई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था डायरेक्ट। और नेक्स्ट है जो औली रोजू मार्ग है उसका निर्माण कब हुआ था। 1 अक्टूबर 1993 को इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है सिडकुल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो ये है देहरादून में। सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी और कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी, और मुख्यालय भी उसका देहरादून में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट था कि जो आईएमए है, आईएमए की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है जो फूलदेई है या फूल संक्रांत है, उत्तराखंड में कब से मनाया जाता है। तो हिंदू वर्ष के प्रथम दिन से 7 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि चैत्र माह से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पर्श गंगा अभियान, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, तो 2009 इसका आंसर यहाँ पे था। नेक्स्ट है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये 1973 में हुई और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है सोंग नदी घाटी, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो नैनीताल में। नैनीताल में कहाँ है, भीमताल में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ दून के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। सुतोपंत ग्लेशियर यानी कि अलकनंदा के बारे में पूछा गया था कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ है। तो यह है सुतोपंत ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया था कि ब्रह्मदेव किस वंश का शासक था। तो ये था कत्यूरी वंश का। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। तो मौलाराम तोमर के बारे में पूछा गया था, किस शैली के हैं। तो ये है गढ़वाली शैली के। आगे है डालियों का दगड़िया, और ये किसकी रचना है, ये है चंडी प्रसाद भट्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की जो तितली है उसे किस नाम से पहचाना जाता है। तो ये पहचाना जाता है कॉमन पीकॉक के नाम से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी देहरादून में और 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, चक्कू वाला मोहल्ले में। और किसकी मकान पे हुआ था, श्यामचंद नेगी के मकान पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड, यहाँ से पूछा गया था, जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड का निर्माण किस विधेयक के अनुसार हुआ था। तो ये हुआ था 27 जुलाई 2000 को होने वाला एक विधेयक जो पारित हुआ था लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कबूतरी देवी के लिए क्वेश्चन आया था कि ये किससे संबंधित है। तो ये है लोक गायिका। नेक्स्ट पूछा गया था कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो इसका आंसर है 2002 को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो उसका आंसर था काली मृदा।
नेक्स्ट था जो ढालीपुर परियोजना है, तो इसके बारे में पूछा गया था, देहरादून में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? ये किया गया था 1973 में। नेक्स्ट है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पीसी जोशी इसके आंसर थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो ये पूछा गया था कि जो चाय के बागान है या जो चाय है वो सर्वप्रथम कहाँ से मंगाई गई थी? तो ये मंगाई गई थी चीन से। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसके आंसर थे जयदत्त जोशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नृत्यों के बारे में पूछा गया था, कौन सा समूह में नहीं होता है कौन सा नृत्य? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं हम हिंदी पे, और हिंदी में पूछा गया था, एक तो ये झोला पूछा गया था कि कौन सा देशज शब्द है? तो ये है झोला। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ के बारे में पूछा गया था, तो ये है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट अखबार के बारे में पूछा गया था, तो ये है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था पंचम अक्षर, और जहाँ पे मौ इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा यहाँ पे पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार यहाँ पे पूछे गए थे, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट सीलबंद के बारे में पूछा गया था। सीलबंद निम्न में से कौन सा संकर शब्द है? तो यहाँ से आंसर सीलबंद था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तल्लीन पूछा गया था, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। पूछा गया था यहाँ पे संसार वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था, तो ये भी यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट था जगन्नाथ, और संधि के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आया था जिसका आंसर था उंगली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कौन सा विशेषण पूछा गया था? यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण पूछा गया था। नेक्स्ट था जो कमला शब्द है यह किसका पर्यायवाची है? ये पूछा गया था, और यहाँ से सरस्वती के पर्यायवाची भी पूछे गए थे। तो इतने सारे क्वेश्चन 2 बुकों से आए हैं, और ये 2 बुकें हैं। एक तो है BS नेगी की 1 लाइनर उत्तराखंड की बुक, जहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे, और दूसरी है यूनिवर्सल हिंदी। ठीक है। तो हिंदी के लिए यूनिवर्सल हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो उत्तराखंड है उत्तराखंड के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए थे। BS नेगी की जो 1 लाइनर नोट्स हैं उत्तराखंड के, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड लक। गुड बाय।